कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है किसी भी क्षेत्र में। अगर कोई आदमी कामयाब हुआ है तो उसके दिल से पूछिए कि यहाँ तक कैसे आदमी पहुंचता है। बाकी लोगों को बताने के लिए ये यहाँ पहुंच गए तो सब लोग कहते हैं कैसे पहुंचे, ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आदमी, किसी डॉक्टर को देख लीजिए, किसी टीचर को देख लीजिए, किसी इंजीनियर के देख लीजिए, जो भी व्यक्ति कामयाब आपको नजर आएगा, चाहे वो वकील है, चाहे जज है, कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब है तो उसके संघर्ष की कहानी उसको जरूर पढ़ेगा कि कैसे यहाँ तक पहुंचा है। मीटिंग सेमिनार, जब भी मीटिंग सेमिनार होती है, महीने में कम से कम एक बड़ा सेमिनार देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर कहीं बड़े मुकाम पर हमें पहुंचना है तो छोटी छोटी मीटिंगें तो बहुत हुआ करती हैं। होता क्या है, जब कोई आग का जब कोई गोला होता है तो धीरे धीरे जलते जलते उस पर राख जम जाती है तो उसका जो धधक होता है, आग होता है, कम होता चला जाता है। लेकिन साथियों, जब आग को हवा देकर थोड़ा सा राख को हटा दिया जाता है तो उसके अंदर से फिर आग निकलना चालू हो जाता है, उसका लो तेज हो जाता है। यही काम हमारा मीटिंग सेमिनार करता है। हम एक महीना काम करते हैं, दौड़ते हैं, तमाम से लोग नेगेटिव हमारे क्षेत्र में हमको मिलते हैं, हमने ये करके देख लिया, हमने वो करके देख लिया, तुम नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, यानी नेगेटिव ही बात हमें सुनने को पूरे फील्ड में मिलती है। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद में जब सेमिनार में पहुंचते हैं तो वहां हवा दे करके हमारे ऊपर जो राख जम गई होती है उस राख को निकाल दिया जाता है, फिर हमारे अंदर से हवा भर जाती है और आग तेजी से जलने लगता है, फिर हम काम पर शुरू हो जाते हैं। जब भी मीटिंग सेमिनार में जाएं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं बस्ता बांध के पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, मीटिंग सेमिनार में जाएं तो एक स्टूडेंट बन के वहां पर जाएं। जब भी मीटिंग में जाना है हमें वहां पर एक छात्र के रूप में बन के जाना है। हमारे पास में एक डायरी होनी चाहिए, हमारे पास में एक पेन होनी चाहिए। कौन सी लीडर की कौन सी बात हमें चुभ जाए दिल में, कौन सी बात हमारे दिल में चुभ जाए और हमें दिल को झटका लगे कि ये काम हमें करके दिखाना है, तो ये मीटिंग सेमिनार से ही संभव है। बहुत से लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, 2 महीने के बाद गायब, 4 महीने के बाद गायब, 6 महीने के बाद गायब, आते हैं और जाते रहते हैं। ऐसे हो रहा है, हो रहा है सब कि नहीं हो रहा? ऐसे होता है क्योंकि उनका कोई विजन क्लियर नहीं होता है, उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं होती बिजनेस के प्रति कि हम यहाँ किस लिए आए थे, क्यों काम कर रहे हैं, यहाँ से हमें हासिल क्या करना है, कुछ नहीं पता होता है। और ये भी बात हम कहेंगे कि जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है वो ये मन बना के सोच के कभी नहीं ज्वाइनिंग करता है कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े फील्ड भी आते हैं, उसमें कहीं न कहीं मेरी भी गलती होती है। हम लोगों को ज्वाइनिंग करवाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना आगे पीछे लगे रहते हैं। सामान भैया 2000 का नहीं ले पाते हो तो 1000 2 बार में ले लो, 500 करके 4 बार में ले लो, 100 करके 10 बार में ले लो। आप किसी तरीके से हमारे साथ में ज्वाइनिंग हो जाओ। ज्वाइनिंग करवाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करवाने के बाद में क्या होता है वो काम तो भूल जाते हैं। किसी को आश्रम बिजली में ज्वाइनिंग करवाने के बाद में आप ज्यादा लोगों के पीछे मत दौड़ो। एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 3 लोगों को जिनको आपने ज्वाइनिंग करवाया है और उसको ठान लो कि मैंने विश्वास पर इस कंपनी में ज्वाइनिंग किया है, इसको कामयाब बना के मैं छोड़ूंगा, बाकी मैं नहीं हटने वाला हूं बिना इसको कामयाब बनाए। आप उसको ठोक ठोक करके आरसीएम उसके दिलो दिमाग में भर दो, उसके रोए रोए में आरसीएम बस जाए, वो आरसीएम खाए, आरसीएम पहने, जब भी सोए आरसीएम उसको याद आए, जब भी कोई बात हो तो आरसीएम की अलावा से दूसरा चीज नजर नहीं आना चाहिए। इतना दिमाग में उसके ठोक के भर दो आरसीएम, वो व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। लेकिन करते क्या है, एक मुर्गा फंस गया, दूसरे मुर्गे की तलाश में हम हैं, तब तक पीछे वाला मुर्गा फड़फड़ा के उड़ गया हो।
कंडीशन नहीं क्लियर करवा पाते हैं किसी का। गलती यही गलती है, हम लोगों को ज्वाइन हो तो हमारे विश्वास के ऊपर ज्वाइनिंग करता है। जो भी व्यक्ति इस कंपनी में आता है, हमारा कोई खास आदमी होता है, हमारा कोई रिलेटिव होता है, हमारा दोस्त होता है, हमारा कोई नेबर पड़ोसी होता है, कोई जान पहचान का आदमी हमारे सामने होता है, हम तो समझते हैं हमारे को जोड़ दिया, हमारा काम बिल्कुल हमारा सीधा हो गया। सब नहीं, जोड़ने के बाद में हमारा काम शुरू होता है। जोड़ने के लिए जो मेहनत किया वो कोई काम नहीं है। आप किसी को भी सामान दे करके बेच करके उसको ज्वाइनिंग करवा सकते हो, किसी को भी जोड़ सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं। तमाम रिश्तेदार होंगे, आप ले जाकर के 2000 का सामान दे दो, भैया आपको इसको लेना ही लेना है, तो क्या कहेगा? अब दौड़ दौड़ करके आते हैं भैया, तो बनिया को छोड़ करके एक बार ही ले लेते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप उसको ज्वाइनिंग करवाने के बाद में आपको सारे सिस्टम की जानकारी दो, उसको वीडियो के माध्यम से जानकारी दो, किताबों के माध्यम से जानकारी दो, अपना जो सीखो उसके माध्यम से जानकारी दो, मीटिंग सेमिनार में लेकर के जाओ, टूल्स का उपयोग कराओ, उसको सारे चीज जो सिस्टम होते हैं उसको चीज को फॉलो करवाओ, और उसको ये पकड़ लो कि हम आपको छोड़ने वाले नहीं। जब तक आपको पैसा नहीं कमा देते हैं, जब तक आपको पहली चीज बनवा कर स्टेज पर नहीं ले गए, तो तब तक आपको छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा अगर कर सकते हैं तो ये समझ लो कि आपको अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं करना है। आप अपनी कामयाबी के लिए काम करोगे तो आप सफल नहीं होंगे। आपको सिर्फ दूसरी कामयाबी के लिए काम करना है, और मेरी टीम में लोगों से आप ये चीज पूछ सकते हो। मुझे गर्व है अपनी अपलाइन पर, और मेरी लास्ट लाइन जो मेरी टीम है सब पर मुझे गर्व है कि मैं एक भी बात जो कहता हूं अपनी टीम में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बहुत फख्र हो रहा है हमारी टीम पर, और ऐसे अपलाइन भी किसी को बिरले को मिलेगी।